वेलकम बैक डीएसए के सीरीज में। अभी तक हम लोगों ने सर्चिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो सर्च में सीक्वेंशियल सर्च की बात किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या है और कैसे ये काम करता है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताएं कि सर्च की दो टेक्निक सबसे ज़्यादा फेमस है। पहली टेक्निक सीक्वेंशियल सर्च, जिसका कि एग्जाम्पल आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है, डिफिनेशन भी बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च पर चलेंगे। तो एक्चुअली बाइनरी सर्च है क्या? जैसा कि सीक्वेंशियल सर्च में आपने देखा कि टॉप से लेकर के बॉटम तक, यानी शुरू से अंत तक हमको चेक करने की बात आ जाती है, या चेक करना पड़ता है किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि वर्स्ट केस का वो मामला हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है टाइम। जबकि बाइनरी सर्च में उसकी अपेक्षा टाइम कम लगता है। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन से कि बाइनरी सर्च क्या है। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये हो जाएगा कि ये फास्टर है, या प्रॉब्लम जो पिछले वाले सर्च में हुआ था उसको रिमूव करता है। तो नॉर्मली हम लिखेंगे कि द सीक्वेंशियल सर्च situation will be in worst case if element is at the end of the list। यदि एलिमेंट लिस्ट के लास्ट में होगा तो ये टाइम का कंजम्पशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी यदि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो n टाइम लूप चलेगा। लेकिन अब इसी को या इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा किसको? सीक्वेंशियल सर्च को। यानी कि फॉर eliminating this problem, we have one efficient searching technique called binary search। इसको क्या कहते हैं? बाइनरी सर्च कहते हैं। बाइनरी सर्च में एरे का जो एलिमेंट है ये सॉर्टेड ऑर्डर में होना नेसेसरी है। यानी द कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च is that all the data or element should be in sorted order। सॉर्टेड ऑर्डर वो है, यानी कि जितना भी एलिमेंट है वो एलिमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए? सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, यानी नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर। अब बात आती है कि इस सॉर्टेड ऑर्डर के एलिमेंट को ये कंपेयर कैसे करेगा, कैसे सर्चिंग प्रोसेस को फाइंड करेगा कि जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए।
तो इसमें सबसे पहले सॉर्टेड ऑर्डर में आने के बाद हमको क्या चेक करना होगा, तो मिडिल पोजीशन पर पहुंचना पड़ेगा। तो मिडिल पर जाएंगे कैसे? हाँ, तो दोनों को स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो मिडिल निकल जाएगा। तो अब इसको टर्म देना है यहाँ पर कि वी कंपेयर द एलिमेंट with middle element of the array। तो मिडिल से उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब यदि मान लीजिए मिडिल से जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो छोटा है तो हमको लेफ्ट साइड ढूंढना है, और यदि बड़ा है तो राइट साइड ढूंढना है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ इट इज लेस देन द मिडिल एलिमेंट देन we search it in, किस साइड ढूंढना होगा, द लेफ्ट साइड। किधर ढूंढेंगे, लेफ्ट साइड। कब, जब ये लेस होता है तब, लेस देन द मिडिल, किससे, मिडिल से। तब इसको हम किस साइड ढूंढेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द एरे, एरे के लेफ्ट साइड वाले में। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन द मिडिल greater than the middle element, then search will be in the right side of the array। एरे के किधर जाना होगा, राइट साइड जाना होगा। तो इसी प्रोसेस को क्या होगा, कंटिन्यू रखना होगा। अब यहाँ पर राइट साइड जाएंगे तो फिर मिडिल निकलेगा उसका, और मिड निकलेगा तो देन फिर आपका क्या होगा, उसमें कंपैरिजन चलते रहेगा। तो अब इसको कैसे टर्म क्या दीजिएगा, तो सिंपली लिखेंगे कि दिस process will be in iteration या repetitive operation, in iteration until we find the element। we find the element, या ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई भी अब आगे एलिमेंट नहीं बचे, यानी नहीं भी मिल सकता है, तो उसको लिखेंगे कि और मिड या मिडिल एलिमेंट हैज नो लेफ्ट और राइट पोजीशन टू सर्च। इसमें 3 चीज़ या 3 वेरिएबल नॉर्मली यदि कहें तो यूज होगा। कौन कौन, तो सबसे पहला है
स्टार्ट, दूसरा है एंड और तीसरा है मिड, मिड या मिडिल। ये 3 वेरिएबल आपको इस सर्चिंग प्रोसेस में यूज होगा। तो अब स्टार्ट क्या है, देखिए स्टार्ट जो है ये एरे के स्टार्टिंग पोजीशन को रखता है, यानी कि इंडेक्स कौन सा होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे बताएंगे इसको, तो जैसे मान लीजिए एरे है तो एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि स्टार्ट क्या रखेगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे पोजीशन। दूसरा है कि एंडिंग ये स्टार्टिंग का पोजीशन रख लिया। अब देखिए एंड जो है ये एंड वाला क्या रखेगा, ये एंडिंग पोजीशन रखेगा। एंडिंग इंडेक्स पोजीशन नहीं कहेंगे, इसको इंडेक्स कहेंगे। ऑफ द एरे, ये एंडिंग का रखा। अब मिड क्या है, तो देखिए मिड में आपको कैलकुलेट करना होगा, यानी कि मिडिल इक्वल टू होता है स्टार्ट प्लस एंड, जो एंडिंग इंडेक्स है दोनों को जोड़ के या 2 से भाग दे दीजिए तो ये निकल जाएगा मिड। देखिए मिड काम कैसे करता है इसको समझिए। सबसे पहली बात कि ये मिड जो निकला, तो मान लीजिए ये मिड करेगा क्या, इसको समझ लीजिएगा। तो इसके एल्गोरिदम में कुछ है ही नहीं। ये मान लीजिए एरे है 0 1 2 3 4 5, ये इतना एलिमेंट हो गया, माने इंडेक्स है। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, और हम खोज रहे हैं इसमें 13 कि 13 है कि नहीं, ये सर्च करना है। कैसे करिएगा सर्च, तो देखिए सबसे पहले तो मिड निकालता है और मिड कंपेयर करने का काम करेगा। तो मिड यानी हम मिडिल को मिड कह रहे हैं, मिड इक्वल टू हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है 0 और प्लस एंडिंग इंडेक्स कितना है 5, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो चूंकि ये दोनों इंटीजर हो गया तो ये रिटर्न भी करेगा इंटीजर, तो 5/2 बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 आ गया किस में, मिड में। अब इस 2 से कंपेयर करके देखेगा इससे कि 2 इंडेक्स पर एलिमेंट का स्टेटस क्या है। तो 9 जो है या 13 हम सिंपली कहें कि 13 इज़ ग्रेटर देन 9, ये कंडीशन होगा। यानी कि 13 जो है वो बड़ा है किससे, 9 से। तो 13 9 से यदि बड़ा है तो उस केस में हमको किधर एलिमेंट मेरा किधर मिलेगा, राइट साइड मिलेगा। यानी अब ये स्टार्टिंग इंडेक्स और ये एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब फिर क्या करेगा कि अगले टर्म में स्टार्टिंग इंडेक्स कौन हो गया, 3, ये हो गया, और एंडिंग इंडेक्स हो गया 5। तो यहाँ पर क्या करेगा, देखिए फिर मिड निकालेगा। तो मिड इक्वल टू हो जाएगा 3 + 5 और होल बाई 2। तो 2 से करेंगे तो 5 और +3 8 और 8/2 = 4। तो अब इसको कंपेयर करेगा। तो हम खोज रहे थे किसको, 13 को। तो मेरा तो गोल मिल गया, अचीव हो गया। तो ये देखिए कि इतने लंबे एरे में, यानी जिसमें 6 एलिमेंट है और उसमें कितना, दूसरे बार, फर्स्ट टाइम में ये मिला, सेकंड टाइम में ये मिल गया। तो इसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी इसको कंपेयर करने का जो सीक्वेंस है, यानी कि टाइम यदि देखें, टाइमिंग को देखें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी मिनिमम हो जाती है। तो इसके चलते आपका जो सीक्वेंशियल सर्च है, सीक्वेंशियल सर्च के रेस्पेक्ट में इसको जब देखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो अगली वीडियो जो आएगी, उस अगली वीडियो में इससे रिलेटेड मैं प्रोग्राम बताऊंगा आपको कि कैसे ये काम करता है। तो इसके कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से मैं आपको एक समरी के तौर पर अगली वीडियो जो मेरी आएगी स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना है।